हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी एकदम फिट एंड फाइन होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ आर्यभट्ट जी की दुनिया में। आशा करते हैं कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको जो भी एक्सरसाइज पढ़ाई हैं, जो भी क्वेश्चंस कराए हैं, आई होप आप सभी ने उन क्वेश्चंस को दोबारा ज़रूर किया होगा एंड रिवीजन भी कर लिया होगा अच्छे से। तो अब हम लोग अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज या लेवल को सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि पीछे दिख रहा है आप लोगों को, एक्सरसाइज हमारी 4.2 है एंड इसका लेवल सेकंड है। सेकंड में 5 वाला क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने इसे सॉल्व करने की कोशिश की होगी। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है वो समझ लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है 2 ट्रेन्स, यानी कि एक ट्रेन है पैसेंजर ट्रेन एंड एक ट्रेन है हमारी एक्सप्रेस ट्रेन। तो आप लोग जानते ही हैं कि हमारी एक्सप्रेस ट्रेन किस स्पीड से चलती है एंड पैसेंजर ट्रेन किस स्पीड से चलती है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर टू बेंगलोर। ठीक है, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर more than that of the passenger train, from the quadratic equation to find the average speed of express train। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारी 2 ट्रेन की बात हुई है। एक्सप्रेस EX, ठीक है, एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि हमारी 132 किलोमीटर चल रही है एंड एक हमारी पैसेंजर, ठीक है, PAS, और ये भी हमारी मैसूर टू बेंगलोर जा रही है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि आप लोग को पता ही है, अगर मैं इसकी एवरेज स्पीड, एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड हमको दी हुई है, एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं इसकी स्पीड को x लेट कर लेती हूँ, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो आप लोग बताइए कि पैसेंजर ट्रेन, मतलब हम लोग एक छोटी सी बात सोचते हैं कि हमको मैसूर टू बेंगलोर जाना है। अगर हम पैसेंजर ट्रेन को पकड़ते हैं तो हमारा थोड़ा लेट होगा, 1 घंटा की जगह 1.5 घंटा लग सकता है, हमको 2 लग सकता है। लेकिन अगर हम एक्सप्रेस ट्रेन को पकड़ते हैं तो हमें 1 घंटा ही लगेगा। यानी कि हम लोग इस बात से ये पता कर सकते हैं कि एक्सप्रेस ट्रेन कम समय लेती है किसी भी जगह को या किसी भी दूरी को तय करने के लिए एंड हमारी जो पैसेंजर ट्रेन होती है उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड, एवरेज स्पीड को लेट कर रही हूँ, x है, तो आप लोग पैसेंजर ट्रेन की तो बता ही सकते हैं क्योंकि पैसेंजर ट्रेन में टाइम ज़्यादा लगता है, तो हम लोग यहाँ पे x + 11 कर देंगे। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। ओके, ठीक है, अब हम लोग गाइस बात करें कि हमारी जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो इतना टाइम, मतलब इतनी स्पीड, इतनी डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लेगी। तो हम लोग लिखते हैं टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू, टाइम का हमारा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि ये वाली आवर। ठीक है, अब इसके बाद हमने एक्सप्रेस की बात कर दी है, अब हम लोग को पैसेंजर की बात भी करनी पड़ेगी। तो टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू 132 अपॉन x + 11। ठीक है भाई, यहाँ तक तो हमारी गाड़ी पहुंच गई। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आइए वो समझते हैं। तो गाइस, हमारे नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे कि हमारी ये दोनों ट्रेन्स हैं जो चल रही हैं, ठीक है, मैसूर टू बेंगलोर, लेकिन इनमें 1 घंटे का अंतर है। यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है 1 आवर। अब कौन सा 1 आवर जल्दी पहुंच रही है, कौन सी 1 आवर लेट पहुंच रही है, आप लोगों को दिख ही रहा होगा। तो गाइज, हम इन दोनों की टाइम को अगर बराबर करें तो कैसे करेंगे, इधर मैं लिखती हूँ एक्सप्रेस ट्रेन, इधर पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, अगर ये दोनों हमारी, मान लेते हैं अभी कि t समय ले रही हैं, दोनों के टाइम्स इक्वल हैं, तो हम लोग कैसे इक्वल करेंगे इन टाइम्स को। अगर ये कम है तो हम इसको t1 में कर देते हैं और ज़्यादा है तो t2 कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन जो बनेगी वो ये बनेगी, t2 इज ग्रेटर देन t1। ठीक है, इसका मतलब ये है कि t1 + 1
और यहाँ पे T2, तो ये इक्वल हो जाएगा। या फिर हम कर सकते हैं T1 इज मतलब T1 और T2 प्लस माइनस T1। तो इस कंडीशन में भी ये दोनों इक्वल हैं और हमारी ये वाली कंडीशन में भी ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। हमारी ये कंडीशन में भी ये दोनों इक्वल है, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या थी, T2 ग्रेटर देन T1। ओके, तो हम लोग इनमें से एक कंडीशन को रख के सॉल्व करेंगे। तो हम लोग अपनी T1 में 1 को ऐड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा 132/x प्लस 1 इज इक्वल टू हमारा f। ये जो पैसेंजर ट्रेन है, क्योंकि उसमें तो कोई चेंज होना नहीं है, तो हम पैसेंजर ट्रेन को अपना एज इट इज रख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारी सिंपल सी कैलकुलेशन रह गई है। तो हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इस वाले पार्ट को भी हम इधर ही ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 132/x, ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 132, सॉरी यहाँ माइनस होगा, माइनस 132/x प्लस 11 एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमारे पास एक सिंपल सी कैलकुलेशन बन के आ गई है जिसको हमको सॉल्व करना है। तो हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से गाइस आप लोग देखिएगा, यहाँ से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी इस लाइन में सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा यहाँ पे x प्लस 11 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे x का होगा एंड यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस 11 का होगा, ठीक है। हम तीनों पार्ट में एक साथ एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 132x प्लस 11 माइनस 132x एंड प्लस x प्लस 11 इज इक्वल टू में आपका 0 चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। अब हम इसको और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखिए अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ हो जाएगा 132x प्लस 132 का 11 में मल्टीप्लाई करते हैं हम अगर, तो हमारा क्या होता है, ठीक है। एंड यहाँ से ये हमारा एज इट इज रहेगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस 11x, ठीक है। एंड अपॉन में हमारा पहुंच जाएगा ये x प्लस 11। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इज इक्वल टू हमारा 0 भी चल रहा है, ठीक है, उसको मत भूल जाना क्योंकि अभी उसकी भी जरूरत पड़ेगी हम लोग को। तो यहाँ पे 132 नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो हम इन दोनों को क्रॉस आउट कर देंगे एंड हमारे पास बचेगी क्या फॉर्म बचेगी, यहाँ पे देखिए आप x² प्लस 11x प्लस 1452, ठीक है। एंड ये वाला जो पार्ट है अपॉन में यानी कि डिवाइड वाला पार्ट है, हम उसको 0 में मल्टीप्लाई की तरफ भेज देंगे, मतलब मल्टीप्लाई करके 0 की तरफ भेज देंगे, तो ये हमारा ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद हमारी जो इक्वेशन चाहिए थी हमको क्वेश्चन से, वो इक्वेशन फाइनली हमारी निकल कर आ गई है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया हो, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं एंड तो फटाफट से आप लोग इसे नोट करिए। आई होप गाइज आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो एंड अच्छे से समझ में आया हो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का 6 क्वेश्चन है, तो वो भी सेम इसी तरह से होना है। तो ये आपके लिए है, ये आपको करना है। यानी कि मैंने 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी है, जिसमें से 4 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, 2 क्वेश्चंस आपको करने के लिए दिए हैं ताकि आपको भी करना आ जाए, ठीक है। तो आप लोग करते रहिए एंड मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि रिवीजन करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, क्योंकि रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है मैथ में। तो आप लोग करते रहिए और इसी के साथ आज हमारी क्लास ख़त्म होती है। बाय।